हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मिड मार्च 2021 की रीडिंग है एक्वेरियस। सबसे पहले तो सॉरी, एक महीने से मैं आप लोगों को रीडिंग नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, तो टाइम नहीं मिल पाया। बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड था, तो टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए सॉरी। नाउ आई एम बैक, और जैसे पहले रीडिंग मिलती आई थी उसी टाइप से आपको आगे भी रीडिंग मिलती जाएंगी। तो एक मिनट भी वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस आपकी रीडिंग। एक बात और बोल दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, ओके, वन मोर शफल। ओके, Aquarius, this is your overall energy. Okay. सेवन ऑफ वॉन्ड गाइस, मे बी आप अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने सेविंग को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने होम को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने किसी भी लाइफ की एरिया में लव लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है कि जिस भी चीज़ को प्रोटेक्ट करे हो, बट कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो कर रहे हो, बट देर एंडिंग अबाउट समथिंग। ओके, एंडिंग अबाउट नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव सिचुएशन, उस चीज़ की एंडिंग है। एंड जस्ट आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो एंड विक्टोरियस हो रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो, रिकग्नाइज हो रहे हो, रेज मिल रहा है। Okay guys, which is nice. Aquarius, let's see what's the current position for Aquarius. What's the current position for Aquarius? Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Okay, see, there is the end about something. Okay, I told you that is the death card overall energy में. There is the end about something, toxic people, toxic situation, painful ending. Okay, and this is the page of swan. Something new. Pages is all about news, new. Okay, नयापन, and एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से होल्ड पे भी हो। एंड है बट न्यू स्टार्ट करना चाहते, बट थोड़े से होल्ड हो बिकॉज ऑफ द लॉस, रिग्रेट, या फिर इमोशनल लॉसेस, या फिर कुछ भी लॉस हो सकता है। मे भी शायद आपके लाइफ में चेंज हुआ हो कुछ ना कुछ, बिकॉज एंड है तो समथिंग कुछ ना कुछ इमोशनल तौर पे डिस्टर्बेंस तो होती है, इसलिए आपके अपनी न्यू स्टार्ट के लिए होल्ड है अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट, इसीलिए आप अभी प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को। ओके, न्यू स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम है चेंज के लिए। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज फॉर Aquarius, व्हाट्स द चैलेंज फॉर Aquarius। गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius, गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, क्लैरिटी चाहिए। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, सी एंड चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, जो यहाँ पर हो रहा है, ओके, क्लैरिटी चाहते हो जिस भी एरिया में आप जगलिंग करें, टू ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज, जॉब वाइज, 2% सिचुएशन, उसमें आप क्लैरिटी चाहते हो। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि लीगल मैटर में क्लैरिटी चाहते हो, लीगल मैटर में क्लैरिटी चाहते हो, एंड सी एंड चाहते हो कुछ, बिकॉज यहाँ पर पेयर है, किंग एंड क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है ऐसे। क्वीन ऑफ सोर्स क्लैरिटी चाहती है एंड किंग ऑफ सोर्स स्टेबिलिटी चाहते हैं, एंड बीच में जगलिंग हो रही है। मनी वाइज हो सकता है, कोर्ट केस में हो सकता है, एंड किसी भी लाइफ की एरिया में हो सकता है, बट मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, एंड चाहते हैं जहाँ पर भी वो जगलिंग कर रहे हैं। ओके, वैसे वॉज द फोकस,
समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं समथिंग। सी पेज ऑफ पेंटिकल, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। पेजेस इज ऑल अबाउट न्यू स्टार्ट, ओके। एंड मैजिशियन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। आपके पास में इतना पावर है कि आप कुछ भी स्टार्ट करते हुए कर सकते हो, बस योर फोकस इज दिस, ओके। योर फोकस इज नाइस। ऐसे वॉज द पास्ट एनर्जी। इसलिए अभी करंटली आपकी जो न्यू स्टार्ट की न्यू एनर्जी है उसमें थोड़ा सा होल्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, होल्ड है बिकॉज आप उससे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहते हो, इसलिए यहाँ पर आपकी क्लैरिटी में चैलेंज आया हुआ है। That's what's the past energy for Aquarius. Anything else? टेम्परेंस, बैलेंस करते हुए देख रहे हो। यू नो हार्ड, जब तूफान आता है तूफान के बाद में एकदम शांति हो जाती है, उस टाइप की एनर्जी है पास्ट में, ओके गाइस। बैलेंस करते हुए चल रहे हो, हील हो रहे हो। एंड सी पास्ट 6 ऑफ कप, अपनी पुरानी यादों को समेटे हुए हो पास्ट में, एंड जस्ट उसमें से हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, एंड यू फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में पास्ट के सिचुएशन से हील हो रहे हो, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ओके। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में यू नो बचपन में जाते हुए दिख रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, ओके। जस्ट होता ना कस्टडी के मामले में पास्ट में, इसलिए यहाँ पर चैलेंजिंग में कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स आ रहे हैं, ओके। जस्ट 1 और 2% के लिए, अदरवाइज बचपन में जाते हुए दिख रहे हैं, मेमोरी ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं, उसमें से हील होते हुए दिख रहे हो, ओके। मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस इन पास्ट। Let's see what's the crowning position. See guys, new start. फुल का कार्ड आया है, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी नाइन ऑफ पेंटिकल, आई टोल्ड यू हियर कि अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स के लिए, वो सिंगल होते हुए दिख रहे हैं, ओके। एंड जस्टिस इज हियर, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी उन्होंने एफर्ट डाले थे, जिस भी एरिया में वो वेट करे थे, उसमें उनको जस्टिस मिल रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ऐसी न्यू स्टार्ट हो रहा है, ओके। बट अगर यहाँ पर कोर्ट केस डिवोर्स का अगर मामला चल रहा है तो, एंड जस्ट कस्टडी का भी मामला चल रहा है, तो उसमें भी उनको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इंडिपेंडेंस हो जाएंगे, ओके, सिंगल हो जाएंगे। एंड अदर केस इन जनरल गाइस, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है। जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले थे, शिप आपके पास में आ रही है। देयर इज अ समथिंग न्यू स्टार्ट, बिकॉज यहाँ पर भी मैजिशियन है, देयर इज अ समथिंग न्यू, एंड हियर इज ऑल्सो समथिंग न्यू। अपने आप पे रिस्क लेके समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलके क्या कोलैबोरेशन कर रहे हैं, रीयूनियन हो रहे हैं, एंड मनी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। कीप डूइंग इन फ्यूचर, हार्डवर्क कीजिए, लर्निंग लीजिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, ओके। जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, हार्डवर्क कीजिए, न्यू स्किल डेवलप कीजिए। रिकग्नाइज हो रहे हो, फेम मिल रहा है, बट विक्ट्रीज मिलने में थोड़ा सा डिले है, ओके। बट है जो भी विक्ट्री है, बट देयर इज अ सडन चेंज, ओके। आपकी इस जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए देयर इज अ सडन चेंज। विक्ट्री मिल रही है, थोड़ा सा टाइम है। रेस प्रमोशन अगर चाहते हैं तो, जॉब में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो उसमें आपको विक्ट्री मिल रही है, थोड़ा सा डिले है, ओके। और कुछ ना कुछ सडन चेंज होता हुआ भी दिख रहा है। दैट इज योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। टू ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ कप, देयर इज समथिंग इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट, एंड कोई आके आपको ऑफर दे रहा है, कोई आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट कर रहा है, बट यू हैव टू बी डिसाइड। इन डिसीजन हो,
डिसाइड कीजिए कि आपको करना है क्या, 2 सिचुएशन, 2 पर्सन, 2 एरिया लाइफ की, बट आपको कुछ ना कुछ समथिंग न्यू स्टार्ट तो करना ही है, बिकॉज द मून इज बिहाइंड समथिंग न्यू स्टार्ट, न्यू एरिया, and there is a support guys, but you have to be decide. Okay, what's the environment, what's the environment for Aquarius, what's the environment for Aquarius, what's the environment for Aquarius, give me one card for Aquarius. इसलिए आपकी चैलेंजेस पोजीशन पे है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी. गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius environment. Give me one card for Aquarius. Thank you. Anything else? Okay, thank you. Environment is very nice guys. 5 of Swords का कार्ड है. जहाँ पर भी आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा वरीड थे, स्ट्रेस था, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, हील हो रहे हो एंड सी बटरफ्लाई इज देयर, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है एंड बटरफ्लाई इज हियर ऑल्सो. समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा, पैशनली न्यू स्टार्ट कर रहे हो अपनी होम लाइफ को लेके, जॉब को लेके, बट दिस इज योर इन्वायरमेंट. ओके एक्वेरियस, स्टेबिलिटी के लिए आप मे भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ भी करें तो, बट होम इन्वायरमेंट इज़ वेरी नाइस, पैशनेट हो, नो मोर स्ट्रेसनेस एंड फैमिली आपके सपोर्ट में है. इस हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, मनी है, जॉब है, घर है, इन्वायरमेंट इज़ नाइस. ओके, विच इज़ गुड. ट्रांसफॉर्मेशन है, इमोशनल लेवल पे स्टेबल है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो. ऐसे वाज योर hopes and fear. What's your hopes and fear? 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 प्रोटेक्ट योर सेल्फ गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मनी को लेके, अकेलेपन को लेके, लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की. ओके, कमी आपके ग्रोथ की, कमी आपके फैमिली की, कमी आपकी किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है. ओके गाइस, एनर्जी की कमी आपकी, यू नो, फ्रेंड की, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है, तो उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड अपनी सिचुएशन को बाखूबी हैंडल कर रहे हो. दिस इज योर होप्स एंड फियर. ओके, होप्स ये है कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, फियर है कि मैं अकेला ना हो जाऊं. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन ऑफ Aquarius. व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Aquarius? What's the divine position for Aquarius? Give me one card for Aquarius. I don't like this card. 7 of Swords. Okay guys, this is the deceit card, धोखा कार्ड, चीटर कार्ड, लाइंग कार्ड, कुछ भी बोल सकते हैं गाइस. एंड जैसे आपको ये बोलना चाह रहे हैं गाइस, आपकी लाइफ में अगर ऐसे सिचुएशन है, ऐसे पर्सन है, ऐसे लोग हैं, तो उसको बैलेंस कीजिए. ओके, एंड न्यू स्टार्ट कीजिए उसमें से निकल के. ओके, मे भी शायद कोई पास्ट के हो सकते हैं, उसमें बैलेंस करके चलिए एंड क्लैरिटी लाइए, डिटेलिंग में जाइए. ओके, उस पर्सन को पहचानिए पहले, फिर जाके न्यू स्टार्ट कीजिए. मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि धोखा हुआ है. ओके, किसी ने चीट किया है उनकी लाइफ में, गिव एंड टेक कीजिए एंड फिर उसके बाद न्यू स्टार्ट कीजिए. ओके, let's see what's the outcome for Aquarius. What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? See, 10 of Cup is reverse. Okay guys, 10 of Cup is all about emotional satisfaction. Okay, इमोशनल सेटिस्फैक्शन अबाउट योर फैमिली लाइफ, होम लाइफ, जॉब लाइफ, जो भी हो, जो आपको इमोशनल तौर पे सेटिस्फाइड करे. ओके, उसके लिए आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, यू नो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो. होता है ना कि जैसे अपनी फैमिली लाइफ में या फिर अपने आप को, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं लोग. या फिर ये कार्ड ये भी बोलता गाइस कि मे भी शायद आप लोग कोई ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो,
ओके। जहाँ पर भी आप रिग्रेट महसूस कर रहे हो, स्टकनेस महसूस कर रहे हो, उसमें कोई वाटर साइन आके अब उसमें से आपको बाहर निकाल सकता है, इमोशनल तौर पे सपोर्ट दे सकता है। बट यू आर डूइंग हार्ड वर्क वेरी मच, ओके। आप हार्ड वर्क बहुत करते हुए दिख रहे हो अपने इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट देयर इज द स्टेबिलिटी, ओके। थोड़ा सा डिले है, आउटकम में स्टेबिलिटीज है, ओके, बट विच इज़ गुड गाइस, विच इज़ गुड। लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल क्या कहते हैं एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस, give me one card for Aquarius. Which sign, which planet, which house is affected you, Aquarius? Give me one card. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. 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 Okay. Oof. Third house is all about communication, learning skill, protection, neighborhood, hard working, okay, learning, आप कितना लर्न करते हो। थर्ड हाउस इज वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज ऑल्सो लर्निंग बट क्रिएटिव वे से लर्निंग, ओके, कि आप क्रिएटिव वे से लर्न कर रहे हो। एंड रोमांस कार्ड इज ऑल्सो देयर, चिल्ड्रन कार्ड इज ऑल्सो देयर, एंड कैप्रिकॉर्न इज देयर गाइस। हार्ड वर्किंग, सी हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो, ओके। कैप्रिकॉर्न इन थर्ड हाउस इज सो मच हार्ड वर्किंग, ओके गाइस, बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एंड कैप्रिकॉर्न इज ऑल अबाउट यू नो गाइस बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, थका डालते हैं, एम्बिशन, स्टेटस, हार्ड वर्किंग, मेटलिस्टिक। एंड फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो रोमांस, आपके बच्चे, आपके क्रिएटिव पॉइंट, ये सब इफेक्ट करते हुए दिख रहे इस 15 दिन में, ओके। कीप गोइंग, बट इन फ्यूचर देयर सडन चेंज, ओके गाइस, डोंट वरी। दिस इज माई लिनोरमेंट कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, ओके। होम, दिस इज स्टेबिलिटी अबाउट होम, स्टेबिलिटी अबाउट जहाँ पर यू नो आप अपने फैमिली के साथ में रहते हो, स्टेबिलिटी है। एंड दिस इज ऑल्सो टावर कार्ड गाइस, बट दिस इज द स्टेबिलिटी वाला टावर कार्ड एंड दिस इज द डिस्ट्रक्शन वाला टावर कार्ड। दिस इज द सडन एंड दिस इज द स्टेबिलिटी एंड दिस इज समटाइम आइसोलेशन ऑल्सो। आइसोलेशन यू नो गाइस, आइसोलेशन भी हो सकता है एंड या फिर कोर्ट केस, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर किसी की कोर्ट केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसमें उनको स्टेबिलिटी मिल सकती है, ओके, जो भी वो चाहते हैं होम लाइफ को लेके। सी होम लाइफ को लेके स्टेबिलिटी मिल सकती है, अथॉरिटी को लेके स्टेबिलिटी मिल सकती है, ओके। या फिर किसी का जैसे कि घर का मामला चल रहा हो कोर्ट केस में, उसमें स्टेबिलिटी मिल सकती है। कंप्लीशन, ओके। अगर कोई हायर लेवल पे नॉलेज करना चाहते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी मिल सकती है, विच इज़ नाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर नॉलेज का कार्ड भी दिख रहा है। तो जो भी यू नो एजुकेशन में हायर लेवल पे जाना चाहते तो उसमें स्टेबिलिटी है। लेट्स सी गार्जियंस ऑरेकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गार्जियन, वन कार्ड फॉर Aquarius, okay, thank you. Secret space guys, create an altar or visit a power place to connect with the divine। यहाँ पर कहीं पर मुझे आइसोलेशन का कार्ड आया था। सी गाइस, दिस इज द स्टेबिलिटी, ओके गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपका यू नो माइंड, दिमाग काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा अपने आप पे स्पेस दीजिए, अकेले रहिए, ओके, ताकि आपको आपकी स्टेबिलिटी मिले, ओके, इन द सेंस। सी इनर विजडम, यू नो आपको पता है कि आपको पता है कि योर विजडम इज राइट ऑन राइट पॉइंट।
तो अपने विजडम को डाउट मत कीजिएगा, लोगों की बातें ज़्यादा मत सुनिएगा, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिएगा, अपने नॉलेज पे ट्रस्ट कीजिएगा। एंड देयर इज़ द ब्राइट फ्यूचर गाइस, ओके, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ओके, दिस इज़ द ब्राइट फ्यूचर फॉर लक्ष्मी। अपने आप पे भरोसा कीजिए। एंड अगर ऐसा होता है तो जस्ट सी, अकेले रहिए, स्पेस दीजिए, एंड दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे में नॉक नॉक करेगा। ओके गाइस, बट डोंट वरी, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए। ओके, देयर इज़ द ब्राइट फ्यूचर। हार्ड वर्क कीजिए गाइस, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना कुछ मिलता नहीं है। आई बिलीव अगर जिसने भी हार्ड वर्क नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि कोई वो वहाँ उस मुकाम तक पहुँचा होगा। ओके, हार्ड वर्क कीजिए ताकि आपका ये ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, और अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।